मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमामी हज़रात को पता है कि अभी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले बहराइच में हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया और एक शख्स राम गोपाल मिश्रा की उसमें मौत हो गई। अब उसकी मौत की ख़बर चारों तरफ फैली और किस तरीके से मौत उसकी हुई कि वो किसी के घर पे टीन के ज़रिए से ऊपर छत पर चढ़ता है और चढ़ने के बाद उसका इस्लामिक झंडा उतार कर फेंकता है और अपना भगवा झंडा लहराता है और उसी बीच में उस पर गोली चलाई जाती है और गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। अब ये पूरे मुल्क में ख़बर फैलती है और फैलने के बाद फिर रिएक्शन आना तय थे। अलग अलग अतराफ़ में अलग अलग जगहों पर लोगों के अलग अलग रिएक्शंस आने लगे और उन्हीं रिएक्शन में से एक रिएक्शन ऐसा आया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। अब लोग पूछते हैं नफ़रत कहाँ पर है, कौन छेड़खानी करता है, कौन उल्टी बातें करता है, कौन उकसाने का काम करता है। तो उकसाने का काम कौन करता है, ऐसी बहुत सी वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, लेकिन एक वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो आप देखें और फिर आप तय करें क्या इस तरीके की भाषा को, इस तरीके से खुलेआम चुनौतियों को हिंदुस्तान जैसे धर्मनिरपेक्ष मुल्क में जहां संविधान चलता हो, जहां कानून का राज हो, वहाँ क्या इस तरीके की बयानबाजी को कबूल किया जा सकता है, और वो भी खुले मंच से, खुलेआम। किसी को धमकाना, किसी को माँ बहन की गाली देना, किसी को मार देने, जान से मारने तक की धमकी दे देना, किसी की कब्र खोद देना, इस तरीके की बातें करना और फिर उस पर अड़े रहना। आप देखें। जय श्री राम भाई, जय गौ माता की। भाई मैं तब भाई देश की इतनी बड़ी घटना घटी है बहराइच के अंदर और जितना एक रूपता दिखाई है कि बहनचोद इन जिहादियों ने 35 गोली मारी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि अब बहनचोद कोई नेता, कोई विपक्ष, कोई पक्ष का अब सब मौन क्यों है भाई? अगर उसी की जगह कोई अब्दुल सलमान मर गया होता ना तो ये मादरचोद संसद में खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते, छाती पीटते। लेकिन मरने वाला राम गोपाल है। एक माँ का बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया और एक पत्नी का सुहाग उजड़ गया, लेकिन मादरचोद सब मौन है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और मैं भाई देश के जितने भी कट्टर हिंदू है ना, अपने आप में कट्टर हिंदू, क्योंकि सेकुलर तो गांडू है, उनसे मादरचोद हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन कट्टर हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है इन जिहादियों को इनकी तरह ही जवाब देना। अगर ये मादरचोद 35 गोली मारेंगे तो इन बहन की लोगों की नस्लें मिटा देंगे। हमारा हाथ जोड़ के, बिल्कुल हाथ जोड़ के योगी महाराज जी से भाई हमारा आवेदन है कि या तो आप इस जो भी है राम गोपाल के साथ हुआ है और जो इसमें गुनाहगार है, जो जिहादी, या तो उनकी नस्लें मिटा दो वरना हम मिटाने का काम करेंगे। और ये साफ मैसेज है। और दूसरा मैसेज, ये मोहम्मद जुबैर जो आतंकवादी मादरचोद मुंबई में बैठा हुआ है और ये शोएब जवाई दिल्ली के अंदर, ना तो इन पर सरकार शिकंजा कस पा रही है ना प्रशासन कस पा रहा है। तो भाई एक मैसेज इन दोनों के लिए कि तुम्हारी माँ की चूत बहन करो, तुम्हारी कबर मैं खोद दूंगा और जितनी सिक्योरिटी तुम्हें बढ़ानी है बढ़ा लो, लेकिन तुम ध्यान रखना तुम दोनों मेरे टारगेट पे हो। ये मोहम्मद जुबैर भी और शोएब जमाई भी, क्योंकि जिस तरीके तुम आतंकवादी बहन से पोस्ट कर रहे हो ना, उस तुम्हारा एक ही नतीजा होने वाला है कि तुम्हें बहन करो जन्नत में नसीब कराऊंगा। देश की कोई पहली घटना नहीं है, ये याद रखो। बहन चो दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी में रिंकू मार दिया, उदयपुर के अंदर जो कन्हैया लाल था उसका सर तन से जुदा कर दिया, और ये राम गोपाल बहनचो 19 साल का। अब कोई पूछेगा गांड उसकी जात कौन सी थी, अब कोई बताएगा? ये बहनचो जातिवाद के तुम जो आगे जो बट रहे हो ना, जो यूथ ने बांट रहे हो, जो मादरचोद 2 टके के इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया बैठ के बहनचो तो अपने आप में आइकॉन बताते ना यूथ का, अब ये भोसड़े कोई नहीं बोलेगा राम गोपाल के लिए। ये सारे मौन होके बैठे, ना कोई पोस्ट डालेगा ना वीडियो डालेगा। इन मादरचोदों के अंदर सिर्फ इन्हें अपना पैसा कमाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, इन्हें हिंदू से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम जो जितनी यूथ है जो इनको फॉलो करती है, तो ऐसे गांडुओं को अनफॉलो मारो जो अपने धर्म के लिए नहीं बोल सकते, जो राम गोपाल के नहीं बोल सकते, तो ऐसे मादरचोदों को करने का फॉलो कोई मतलब नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के महाराज जी से आवेदन है, और जितने मेरे भाई खड़े सारे सनातनी, कट्टर सनातनी, गौ रक्षक है सारे, हमारा सिर्फ एक मैसेज है भाई, और बहुत क्लियर मैसेज है। या तो महाराज जी जो राम गोपाल के साथ में हुआ है वही उनके साथ में कर दो। एनकाउंटर चाहिए हमें, बहनचोद कोई फांसी नहीं, सीधा एनकाउंटर, तुम्हारी बुलडोजर वाली कार्रवाई, अन्यथा कानून भी हाथ में ले लेंगे। और उस मादरचोद जो जिहादियों ने राम गोपाल के साथ करा है उससे बर्बरता वाला काम हम करेंगे। इसके बाद अगर कोई भोसड़ी का इस वीडियो को उठा के, या मोहम्मद जुबैर या शोएब जमाई अगर ये कहता हूँ दक्ष चौधरी का ये बयान है, तो भाई जहां तुम्हारी गांड में दम हो वहां जाके वीडियो देना, कोई दिक्कत नहीं है। मुकदमा खाने तैयार है, जेल जानने तैयार, इस बात को ध्यान निकलो भाई। और जितने मेरे सनातनी, कट्टर सनातनी है भाई, जो भी यूपी बहराइच से है भाई, बिल्कुल पूरा समर्थन है, उस परिवार के साथ खड़े हैं।
उस परिवार की जो दुख में साथ खड़े और उस माँ के साथ खड़े जिसने अपना बेटा खोया है। एक बेटा खोया है तूने, इतने सारे बेटे तुम्हारे पूरे परिवार के साथ में है भाई, हर तरीके से। जय श्री राम, जय गौ माता की। तो देखा और सुना आपने, ये इसका नाम है दक्ष चौधरी। अपने आप को गौ रक्षा दल का सदस्य बताता है और गौ रक्षा करने वाला बताता है। अब इसकी ज़ुबान देखिए और आप इसका बयान देखिए कि किस तरीके से दो लोगों को ख़ास तौर पर इसने टारगेट किया, बाकी पूरी कौम को इसने गाली दी है, पूरे समाज को इसने गंदी गंदी गालियां दी हैं। और इसकी जुर्रत और हिम्मत देखिए कि ये कानून को आंखें दिखा रहा है कि जेल जाने के लिए तैयार हैं, कानून का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं और मुसलमानों की नस्ल मिटाने के लिए तैयार है, उनके साथ बर्बरता करने के लिए तैयार है। ख़ास तौर से मोहम्मद ज़ुबैर, ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर को और AIMIM के नेता शोएब जामई को जिस तरीके से ये भद्दी गालियाँ और गंदी गालियाँ दे रहा है और टारगेट पर उनको बता रहा है कि तुम्हारी कब्र खोद देंगे, तुम मेरे टारगेट पर हो, क्या ये नफ़रती बयान नहीं है? क्या ये उकसाने वाला बयान नहीं है? क्या इस तरीके के धर्मनिरपेक्ष देश में जहाँ संविधान चलता हो, जहाँ कानून चलता हो, वहाँ एक आदमी, एक शख्स आकर के खुलेआम चुनौती दे रहा है और कह रहा है मेरी वीडियो कहीं भी ले जाओ, किसी को भी दे दो। यानी ना इसे सुप्रीम कोर्ट से डर है, ना इसे किसी कानून और अदालत का डर लगता है, बल्कि यही अदालत है, यही कानून है, यही सब कुछ है, यही देश है, जो ये बोलेगा वही होगा। तो आप फिर अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ नफ़रत का ग्राफ ये हो, जहाँ लोग इस तरीके के माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर आलम क्या होगा और हालात कैसे होंगे।